पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर शुएब अख्तर पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन पर बरस पड़े और इतने सख्त अल्फाज यूज किए माइक हैसन के लिए कि शुएब अख्तर कहते हैं कि माइक हैसन से पूछा जाना चाहिए कि इसका दिमाग कहाँ है। चलते हैं शुएब अख्तर के इस बड़े बयान के ऊपर कि शुएब अख्तर ने इस बयान के अंदर क्या कहा और क्यों कहा माइक हैसन को, और क्यों माइक हैसन की सारी गलतियां निकाली और किस जगह निकाली, और माइक हैसन से चाहते क्या है शुएब अख्तर, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि शुएब अख्तर की इसके ऊपर क्या राय है और शुएब अख्तर क्यों माइक हैसन को बार बार कह रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अब ले चलता हूँ आपको शुएब अख्तर के इस बड़े बयान पे, बात को बड़े और से और तवज्जो से सुनिएगा। शुएब अख्तर एक शो के अंदर बैठे होते हैं और शुएब अख्तर पाकिस्तान टीम से तो वैसे ही नाराज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन के बारे में बोलते हैं। शुएब अख्तर ने कहा कि कोच से सवाल पूछा जाना चाहिए, कोच से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उसका दिमाग कहाँ है। ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना कोचिंग और बेवकूफ़ाना टीम की सिलेक्शन है। यहाँ बात को स्टॉप करते हुए ये बताता चलूँ कि शुएब अख्तर पाकिस्तान के सीनियर उन प्लेयरों में से एक प्लेयर है जिसने कहा था कि पाकिस्तान टीम की ये सिलेक्शन नहीं है और पाकिस्तान टीम की ये सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इस सिलेक्शन के अंदर बाबर आजम का, मोहम्मद रिजवान का आना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो प्लेयर नहीं भी आते तो हमें एक ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि गेम को लंबा लेकर चले। ये जो प्लेयर हैं इनसे 130 भी रन नहीं हो पाएंगे। ये अल्फाज थे और ये बयान थे शुएब अख्तर के एशिया कप से पहले। अब बात को कंप्लीट करता चलता हूँ कि शुएब अख्तर ने क्या कहा था प्रॉपर। शुएब अख्तर ने बोला था ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना कोचिंग और बेवकूफ़ाना टीम सिलेक्शन है, मेरी समझ से बालातर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक धोखेबाज हूँ जो 15 साल से क्रिकेट खेलने के बाद कुछ नहीं समझता। ये अल्फाज थे पाकिस्तान के लेजेंड प्लेयर शुएब अख्तर के। ये अल्फाज बड़े सख्त हैं। अगर इन अल्फाज को एक तरफ रखा जाए और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कुछ चीज़ें सही लगती हैं और शुएब अख्तर का बयान भी सही लगता है, क्योंकि शुएब अख्तर कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ टीम के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर हो। आप उन्हीं प्लेयरों को बार बार ड्रॉप कर रहे हैं और हमारे प्लेयर्स के पास स्किल्स नहीं है। इतने साल हो गए हम कह रहे हैं हमारे पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन टैलेंट मौजूद है, उसे डिस्प्ले कब करवाएंगे, उसका डिस्प्ले होता हुआ कब नज़र आएगा। लेकिन अलबत्ता बात करते चलें तो साहबजादा फरहान ने कोई बुरी इनिंग नहीं खेली थी इंडिया के अगेंस्ट को, हमने टैलेंट देखा। ये शुएब अख्तर के अल्फाज बिल्कुल गलत थे ज़्यादा कि टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है। टैलेंट क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर? साहबजादा फरहान की हमें परफॉर्मेंस नज़र आई। साहबजादा फरहान ही पाकिस्तान टीम के अंदर एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसने जसप्रीत बुमराह को अटैक किया। पहले ग्रुप स्टेज के मैच के अंदर भी अटैक किया और फिर जब नेक्स्ट मैच हुआ हमारा इंडिया के अगेंस्ट सुपर 4 का, उसके अंदर भी अटैक किया और जसप्रीत बुमराह की लातें काम चुकी थी जब साहबजादा फरहान को बॉलिंग करे थे और इस तरह अंडर प्रेशर में आ चुके थे। आप ये देख रहे हैं साहबजादा फरहान को फुल टॉस कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह कभी भी फुल टॉस नहीं करते। जसप्रीत बुमराह हत्ता के साहबजादा फरहान को बॉलिंग करवाते हुए 9 बॉल भी करवा चुके थे। तो इससे पता लगता है कि जसप्रीत बुमराह अंडर प्रेशर आ चुके थे। लेकिन काफ़ी चीज़ें शुएब अख्तर की भी एक तरफ सही नज़र आती हैं। शुएब अख्तर का ये कहना है कि कोच की जिम्मेदारी है, कोच क्यों नहीं समझता, कोच क्या बेवकूफ़ाना है जिसने ये सिलेक्शन की है। लेकिन शुएब अख्तर तो सारी सिलेक्शन पे चले जाते हैं कि पूरी सिलेक्शन ही सही नहीं की। तो आप बता दें कोई और प्लेयर कौन सा हम लेके आए बॉलिंग लाइनअप के अंदर? शाहीन शाह अफरीदी का कोई बैकएंड बता दें, हारिस रऊफ का कोई बैकएंड बता दें, हसन अली का कोई बैकएंड बता दें। पाकिस्तान की सिलेक्शन के अंदर हम देखें तो बेहतर ये नज़र आई है, लेकिन बैकएंड पे तो कोई प्लेयर हमारे पास मौजूद ही नहीं है। चल मान लिया बाबर रिजवान को ऐड कर लिया, उसके अलावा टीम तो सारी वही नज़र आ रही है। क्या हमारे पास पहले मोहम्मद नवाज नहीं था? क्या हमारे पास खुशदिल शाह नहीं था? क्या फ़हीम अशरफ नहीं था? ये सारे वही प्लेयर्स मौजूद हैं और हत्ता के साइम अय्यूब को इतना टाइम हो चुका है पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हैं। मोहम्मद हारिस की बात कर लें, आपने 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा मोहम्मद हारिस को और अब 2025 चल रहा है। तो इतना टाइम हो चुका है पाकिस्तानी प्लेयर, ये वही प्लेयर हैं। सिर्फ 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं। हसन नवाज की बात करें, साहबजादा फरहान की बात करें, ये 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि अब पहली दफ़ा खेले, लेकिन बाकी प्लेयर तो वही हैं। हुसैन तलत की बात कर लें, आप कितना अरसा हो चुका है पाकिस्तान टीम के साथ रहे थे, फिर ड्रॉप हो चुके थे, फिर दोबारा अब टीम के अंदर कमबैक किया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर इन प्लेयरों को चांस ही नहीं दिए, लेकिन पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर ये गलत सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कहाँ है, सिलेक्शन ने क्या फ़ैसला किया है, सिलेक्शन बिल्कुल गलत है, हमारे कोच का दिमाग किस जगह। ये किस तरह के अल्फाज यूज़ किए जा रहे हैं? अगर यहाँ पूछा जाए शुएब अख्तर को तो शुएब अख्तर को कहना चाहिए कि आप बता दें आप क्या चाहते हैं कि कौन सी टीम बनानी चाहिए। आप अपनी प्लेइंग 11 या फिर कोई स्क्वाड बता दें कि इन प्लेयरों को इस टीम के अंदर होना चाहिए।
कोई भी हमें प्लेयर नज़र नहीं आएगा और ना हमें कोई प्लेयर मिलेगा। ये साफ साफ क्लियर अल्फाज हैं, आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान की सिलेक्शन के अंदर हमें किसे सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास प्लेयर बैक एंड पे मौजूद नहीं है। साबदा फरहान है, टॉप स्कोरर है डोमेस्टिक के। फ़खर जमान की बात करें, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट हम कहें वाइड बॉल फॉर्मेट के अंदर हीटर और इंटेंट का प्लेयर तो फ़खर जमान नजर आते हैं। हसन नवाज़ की परफॉर्मेंसेस मौजूद है। हसन अली की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी वो कप्तान है जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करके अपनी लाहौर कलंदर को जितवाया। सलमान अली आगा कैप्टन की बात कर ले, परफॉर्मेंसेस कितनी है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और ये चीज़ें हमें नज़र आई। मिलता हूँ अब मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।